जय श्री श्याम आप सभी को। ये न्यू चैनल है। इस चैनल पे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हर टाइप के सवाल, हर टॉपिक वाइज हर चीज़ कराया जाएगा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए पढ़ते हैं, होता क्या ट्रिग्नोमेट्री, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होता है, ठीक है। ये नीचे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको बी भी लिखते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और ये जो थर्ड है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है 90 यानी 90 सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी तो हिंदी में क्या बोलते हैं, टर्न, ठीक ना। और नीचे वाली भुजा को आधार, ये वाली भुजा तो लंब बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पैथागोरस परिमेय क्या होता है, देखिए पैथागोरस परिमेय होता है जो सबसे बड़ी वाली भुजा यानी एच, बड़ी वाली भुजा का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों छोटी भुजा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। छोटी भुजा क्या है, बी, ये पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये समझ में आ रही है आप लोग को। ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए आपको पी दे दिया 3, बी दे दिया 4, तो एच का यूज पड़ेगा। तो एच हम कैसे निकालेगा, एच, इसलिए ये वाला फॉर्मूला निकला, यानी पी के जगह पे 3 का होल स्क्वायर, बी के जगह पे 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 16 यानी 25 हो रहा ना। ये एच का होल स्क्वायर, एच का होल, और इसको इधर जाता है क्या होता है, रूट बन जाता है, यानी 25 का रूट, 25 का रूट क्या होता है 5, यानी एक चीज़ और हम लोग जानते हैं, ट्रिपलेट क्या होता है इस विषय में। नॉर्मल इतने सारे ट्रिपलेट होते हैं, या तो आप याद कर लीजिए, सवाल बहुत आसानी से बन जा रहा है, याद नहीं कर पाइए तो ये बार बार निकालना है पैथागोरस फार्मूला से। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो कि लमसम में 90% क्वेश्चन में वही यूज होते हैं। तो इतना नहीं तो हम इतना तो याद कर ही लीजिए आप। पहला होता है 3 4 5, पहला क्या होता है 3 4 5, दूसरा क्या होता है 5 12 13, ठीक ना। जो इम्पोर्टेंट वो लिखा रहे हैं ये सब में से, पहला 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 6 8 10, उसके बाद क्या होता है 6 8 10, 7 24 और 25, ये सब इम्पोर्टेंट है। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17, उसके बाद होता है 9 40 41, ये सब क्या इम्पोर्टेंट। एक चीज और याद रखिए वो भी यूज हो रहा है 11 60 61, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इतना याद नहीं कराना चाहते तो कम से कम इतना याद कर लीजिए। 3:6 रेशियो होते हैं, यानी 6 रेशियो होते हैं। पहला रेशियो क्या होता है, साइन, दूसरा क्रॉस, तीसरा टेन, ठीक है। पहला साइन क्रॉस टेन, साइन थीटा क्रॉस थीटा टेन थीटा। इसके बाद क्या होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, समझे। पहले 6 रेशियो क्या होते हैं, साइन क्रॉस टेन क्रॉसेस सेक कॉट, साइन क्रॉस टेन क्रॉसेस सेक कॉट, ये 6 रेशियो होते हैं। अब इसके टाइप देखिए, साइन का मान जैसे उस समय हम पढ़े थे ना, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, एच आई टी, ये तीनों पढ़े थे ना। अब यही तीनों से ये सब बनेगा। पी, इसका साइन का वैल्यू होता है पी बाय एच, यानी पी ऊपर और एच नीचे, ठीक है। क्रॉस का वैल्यू होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का वैल्यू होता है पी बाय बी, ठीक ना। और क्रॉसेस का वैल्यू होता है एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी। अब ध्यान से देखिए, साइन का क्या होता है एच पी बाय एच, क्रॉस का क्या होता है बी बाय एच, टेन का क्या होता है पी बाय बी, उसके बाद क्रॉसेस का क्या वो होता है एच बाय पी, सेक का क्या होता है एच बाय बी, और कॉट का क्या होता है बी बाय पी। ये याद हो रही है। चलिए यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा होगा, वो चीज़ हम आपको बताते हैं।
आपको लग रहा है यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, पी बाय एच है, और ये यहाँ पे क्या बन गया, एच बाई बी बन गया, यानी ये इसका उल्टा हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं, इसे मिटा देते हैं पहले, तो हम, ये इसका उल्टा नजर आ रहा है ना आप लोग को, तो हम इसको बोल सकते हैं साइन का उल्टा, यानी 1/, प्रोसेस होता है ना, इसका उल्टा है ना, तब ना नीचे ऊपर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, बोल सकते हैं साइन का उल्टा प्रोसेस, या फिर प्रोसेस का उल्टा साइन। ठीक है, ये दोनों सेम ही होता है, सेम इसी तरह 2 नंबर में क्रॉस का उल्टा सेट, या सेट का उल्टा क्रॉस, सेम टेन का उल्टा क्रॉट, या फिर क्रॉट का उल्टा टेन। ये समझ में आया, बहुत सिंपल है। साइन का उल्टा क्रॉसेस, क्रॉसेस का उल्टा से साइन, क्रॉस का उल्टा सेट, सेट का उल्टा क्रॉस, टेन का उल्टा क्रॉट, क्रॉट का उल्टा टेन। ये सब सिंपल चीज है, इसलिए इतना ऐसे पढ़ा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 4/5, और हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए साइन का मान क्या होता है, पी बाय एच, यानी इसका मान पी है और इसका मान एच है। एक ट्रिपलेट हम याद किए थे ना थोड़ा देर पहले, 3 4 5 है ना, पी का मान 4 है, यानी पी का मान 4 हो गया, और बी का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एच का मान 5। जो सबसे जो बड़ी होती है उसको एच ही बोलते हैं, एच लाइफ में कभी नहीं बदलता है। जैसे मैंने त्रिभुज बना है, ये अगर एच है तो ये एच ही होगा, और कभी ये पी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, कभी ये बी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, कब बनेगा वही बता रहे, बट इतना समझ लीजिए एच कभी नहीं बदलता है। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पी क्या था 4, और बी क्या हो गया मेरा ट्रिपलेट से 3 हो गया। चलिए क्रॉस का क्या होता है, बी बाय एच, टेन का पी बाय बी, क्रॉसेस का एच बाय पी, सेक का एच बाय बी, और क्रॉट का बी बाय एच। सब में बैठा दीजिए, बी क्या मेरा 3, एच क्या है 5, ये क्या है 4, और ये 3, ये 5, ये 4, ये 5, ये 3, ये 3, ये 4, कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लीजिए ना, साइन का उल्टा क्रॉसेस होता है, यहाँ देखिए 4/5 का ये 5/4 हो गया, क्रॉस का उल्टा सेट होता है 3/5 का, ये 5/3 हो गया, टेन का उल्टा क्रॉट होता है 10 4/3 का, ये 3/4 हो गया। ऐसे ही समझ लीजिए, और ये सवाल भी बन गया। दूसरा सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा क्या दिया हुआ है, टेन थीटा 7/24, यही है ना। एक फॉर्मूला और हम पढ़े थे, ट्रिपलेट 7 24 25, इसका क्या होता है पी, ये क्या होता है बी, यानी एच क्या हो गया 25, यानी पी बराबर 7, बी बराबर 24, और एच बराबर 25 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन तो है ही, क्रॉसेस, सेक और कॉट, यही निकालना है। देखिए साइन क्या है पी बाय एच, यानी 7/25, क्रॉस बराबर एच बाय बी बाय एच, यानी 24/25, क्रॉसेस बराबर साइन का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा 7/25, सेट बराबर क्रॉस का उल्टा, यानी
25/24, क्वाड वर्ड 10 का उल्टा यानी 24/7। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 10 बराबर क्या दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है ना। हमको क्या निकालना है, सेक स्क्वायर ए बाय प्रोसेस स्क्वायर ए, यही निकालना है ना। तो चलिए इसको हम आसानी तरह से ही निकालते हैं, उतना टेंशन से। देखिए सेक क्या होता है, इसको पहले तोड़िए, क्या ऐसी सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1/, प्रोसेस स्क्वायर ए बोल सकते हैं ना, बस इसको थोड़ा हटा दिए। सेक क्या होता है, 1/, क्रॉस स्क्वायर ए, क्रॉस 1/, क्रॉस क्या होता है हम बताए थे ना, साइन स्क्वायर ए, यही होता है ना। चलिए साइन बाय क्रॉस क्या बन गया, 10 बना। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, साइन बाय क्रॉस दोनों में होल स्क्वायर है तो इनको हम हटा के सिंगल होल स्क्वायर दे सकते हैं ना। साइन बाय क्रॉस क्या हो गया, 10 का होल स्क्वायर, हम 10 का मान दिया हुआ है ना 2/5। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ ही है। क्या होता है, 2/5 होता है ना, सेम 2/5 का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर 4, 5 का होल स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए अब है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन बीटा, साइन बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ, हमको तीसरा मान निकालना है, सेक बीटा का बीटा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये बीटा है ना, आंसर में बीटा ही पूछा है ना, तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए साइन 1/3 है, तो साइन का मान क्या होता है, ऊपर वाला क्या है मेरा P और नीचे वाला क्या है H। मेरे पास क्या नहीं है, B नहीं, यानी त्रिभुज बनाइए, साइन है यानी P यानी 1, H 3 ये नहीं दिया है ना। तो देखिए एक फॉर्मूला था ना, एच स्क्वायर बराबर क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, बी नहीं दिया हुआ है ना, तो पी को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, इधर बी बचा, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक ना, हम क्या किए, इसको इधर ले आए तो इधर क्या होता है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर ये इधर आया तो ये क्या हो गया माइनस पी। ठीक ना, नहीं बड़ा में ही ना छोटा घटाए, एच तो सबसे बड़ा होता है उसमें छोटा घटाना है। एच क्या मेरे पास 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1 स्क्वायर इधर आ गया तो रूट, तो ये क्या हो गया रूट 3 होल स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 क्या होता है 2√2 होता है ना 2√2। बी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल गया, पी बराबर 1, बी बराबर 2√2, एच बराबर 3। सेक बीटा 10 बीटा का होल स्क्वायर, सेक क्या होता है, सेक का फॉर्मूला H/B माइनस 10 का क्या होता है P/B, H क्या है मेरे पास 3, B क्या है मेरे पास 2√2 माइनस P क्या है 1, 2√2 का होल स्क्वायर। देखिए बेस सेम है यानी पावर, ये बेस सेम है, एलसीएम लिए 2√2, ये क्या हुआ 3 माइनस 1, 3 में 1 जाएगा 2, नीचे में क्या हुआ 3 में 1 जाएगा 2, नीचे में 2√2 होल स्क्वायर, ये √2 2 कट जाएगा यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, √2 का होल स्क्वायर 2, 1/2 आंसर।
5 नंबर क्रॉस √3/2 क्या निकालना है हमको? tan स्क्वायर थीटा इंटू क्रॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। 3 बनाते हैं। ये क्या है? b, ये क्या है? h, ऊपर में b नीचे में h है ना। हमको p निकालना है। p बराबर क्या होता है? h का होल स्क्वायर में b का होल स्क्वायर माइनस करना है। h क्या है? 2 का होल स्क्वायर 4, b का होल स्क्वायर √3, देखिए √3 है और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कट जाता है आंसर, तब बाहर 3 आ जाता है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3, यानी 4 में 3 जाएगा 1, √1 का क्या होता है? 1 ही होता है, यानी p बराबर 1, b बराबर √3, h बराबर 2। अब वहां पे देखो, वहां पे क्या है? tan का होल स्क्वायर इंटू क्रॉस का होल स्क्वायर, यही है ना। tan क्या होता है? साइन बाय क्रॉस, यहाँ पे क्या है? क्रॉस का होल स्क्वायर, ये चला गया, क्या क्या साइन बचा? साइन का क्या होता है? p का होल स्क्वायर और b का h का होल स्क्वायर। p क्या है मेरे पास? 1 का होल स्क्वायर 1, और नीचे में h क्या है? 2 का होल स्क्वायर 4। ये हो गया आंसर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है? 5 साइन थीटा -4 कॉस थीटा बराबर 0, यही है ना। पहले सवाल तो यही है, पहले इससे बनाते हैं, फिर क्या निकालना है वो निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले -4 थीटा उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा? 5 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा, माइनस था उधर ले रहे, प्लस हो गया ना। अब देखिए क्रॉस को इधर लाइए, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। ये 4 to 4 रहने दीजिए, ये 5 नीचे आ जाएगा बाय 5। साइन बाय कॉस हम थोड़ा दिन पहले ही बता दिए, tan थीटा होता है। एक ही और आप लोग सीख लीजिए, साइन बाय कॉस tan होता है, और क्रॉस बाय साइन कॉट होता है। ये दो चीज़ है जो एनी टाइम पर यूज होते रहेगा। साइन बाय क्रॉस tan और क्रॉस बाय साइन कॉट होता है। सेम हम क्या किए? साइन बाय क्रॉस लिखे, यानी tan बराबर क्या हो गया? 4/5। ये क्या होता है? p, ये क्या होता है? b, यानी p बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, p बराबर 4, b बराबर 5, है ना। हमको h निकालना है। h बराबर हमको पता ही है ना, ये दोनों का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 और 5 का होल स्क्वायर 25। 16 + 25 क्या होता है? 41 होता है, यानी h बराबर 41। ये सब मिटा देते हैं, मेन हमको यही निकालना है सबसे। ये अभी टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 सब आएगा। चलिए अब सवाल हमको बनाना क्या है, क्या निकालना क्या है? 5 साइन थीटा -+2 कॉस थीटा, यही है। उसके बाद 5 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, ये है ना। चलिए बनाते हैं। साइन का क्या होता है? p/h, 5 मल्टीप्लाई p क्या है मेरे पास? 4 √41 +2 मल्टीप्लाई, और b क्या है? 5 √41, अच्छा 5 मल्टीप्लाई साइन है ना, यानी सेम 4/41 +3 मल्टीप्लाई 5/√41। ये सबका बेस सेम ही है ना, सबका बेस सेम है, और 1 2 भी कुछ नहीं है, तो बेस आराम से उड़ जा रहा है। या नहीं उड़ाना है तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। दोनों एलसीएम ले लिए, क्या हो गया? √41, ऊपर में 5 4 जा 20 +5 2 जा 10,
नीचे में 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15, अब रूट 41, ये चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा 20 है ना, 20 प्लस 10 क्या होता है 30, नीचे में 20 प्लस 15 क्या होता है 35, और ये 5 टेबल में दोनों आता है, ये आता है 7 बार में, ये आता है 6 बार में, 6/7 ये कोई टेबल में नहीं आता, इसलिए आंसर 6/7। ये 7 लग नहीं रहा, अच्छे से लिख देते 7। अब देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है 10 3/4, यही है 10 3/4 है। देखिए आप इसमें ये क्या है P और ये क्या है B, यही है ना। H नहीं, H निकालना, H बराबर क्या होता है इसका होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर 9 प्लस B का होल, B का होल स्क्वायर क्या होता है 4 का होल स्क्वायर 16, 25 H बराबर 5 हो गया, P बराबर 3 B बराबर 4 H बराबर 5। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 टर्म हमको पता ही है 1/1 लिख सकते हैं, प्लस साइन P/H यानी 3/5, 1/1 प्लस क्रॉस फिर साइन है ना सेम 3/5, बीच में यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लिए 5 1 का एलसीएम क्या होता है 5, 5 को 1 से डिवाइड किए 5 5 1 जा 5, ये चीज पढ़े है ना, नीचे में डिवाइड करते ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 को एलसीएम पहले एलसीएम लेना पड़ता है, 1 और 5 का एलसीएम लिए 5 और 5 को 1 से डिवाइड किए 5 5 1 जा 5 प्लस 3, नीचे में 5 माइनस 3/5, ठीक है तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ नीचे से 5 नीचे से 5 हट दीजिए, 5 प्लस 3 इधर 5 प्लस 3 8, नीचे में क्या बचा 5 माइनस 3 यानी 2, ये कट जाएगा 2 टेबल में 4 बार में 8, ये हो गया आंसर 4। यहाँ पे समझ में आया, नहीं समझ में आया हो रहा तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएगा। अब 8 नंबर पढ़ाने से पहले कुछ आपको बताते हैं। लिख लीजिए एक चीज आप, a प्लस बी अगर 3/4 है, या चलिए 5/4 है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या और जोड़ दीजिए 5 4 9 और 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक ना। एक चीज और सीखिए, a प्लस बी a माइनस बी अगर 7/2 है, ठीक ना, a प्लस बी 7 है, a माइनस बी 2 है, तो a/b हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए 7 + 2 9 और 7 में 2 जाएगा 5, 9/5, ठीक है ये याद रहेगा। अगर a प्लस बी इतना है तो a प्लस बी a माइनस बी निकालने के बाद जोड़ देते हैं और a बाई दोनों को घटा देते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर a प्लस बी इतना है a माइनस बी इतना है, a बाई बी निकालने के लिए एक बार जोड़ देते हैं 7 to 9, एक बार बी निकालने के लिए एक बार घटा देते हैं, ऊपर में प्लस आना चाहिए, ठीक है चलिए बनाते हैं। प्लस आना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए a प्लस बी a माइनस बी,
सवाल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 4/5। यही है। सबसे पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं ना, पी बी एच का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद बनाए रहे। ये हम करना क्या पहले देखिए, वैसा लग रहा है आपको ए प्लस बी ए माइनस बी वाला नजर आ रहा है, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, तो तुम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे ऊपर ऊपर नीचे किया ना, इधर भी सेम कर दीजिए 5/4 कर दीजिए, तो नहीं पलट देना है पहले। उसके बाद देखिए ए प्लस बी ए माइनस यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए 5 4 9, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन बाय कॉस यानी क्या हो जाएगा 10, 10 बराबर 9/1 यानी P बराबर 9 और B बराबर 1। हमको H निकालना है। यहाँ पे आप देखिए एक ऐसे है ना, P यानी ये 9 दे दिया ये 1 दे दिया, ये निकालना है ना, कैसे निकलेगा 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 1 जोड़ दीजिए यानी ये क्या हो 82 यानी H बराबर 82। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए पहले P बराबर 9 B बराबर 1 H बराबर √82। चलिए अब बनाते हैं। सवाल cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर थीटा, यही बनाना है। देखिए प्रोसेस मतलब क्या होता है, साइन 1/sin यानी साइन का उल्टा यानी h/p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस h/p का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए h क्या है मेरे पास जो अब निकाले 82 √82 डिवाइड बाय p क्या है 9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस सेम चीज 82 डिवाइड बाय 9 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ देखिए स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, थोड़ा देर पहले ही बताया है, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 82 हो जाएगा बाय 9। अच्छा 9 का भी होल स्क्वायर हो रहा ना 81। अब यहाँ पे देखिए नीचे में एक लाइन और बढ़ा दे 2 माइनस 82/81 सेम चीज, यहाँ भी स्क्वायर था तो वहाँ वो आया है, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो ये यही आएगा सेम 82/81। ये कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लिए 81, यहाँ पे क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस यहाँ पे 82, ये नीचे चला जाए ऊपर में 82 डिवाइड बाय इतना में इतना घटा देना है 80 बच्चा, अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 41/40, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों, 2 से इसको डिवाइड किया 41, 2 से इसको 40, ये हो जाए मेरा आंसर। चलिए अब 9 नंबर में क्या बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना है 17/12, यही है ना। आप यहाँ पे चीज देखिए क्रॉस का मान क्या है, जो नीचे में तो नीचे का मान होता है, क्रॉस का मान क्या है 12 है, तो ऊपर में क्या है 17 है, तो साइन का मान क्या हुआ होगा देखिए, ये अगर 12 है तो ये तो 5 हो रहा था ना, ये
17 बना है, तो हम क्या समझे, साइन बाय क्रॉस, साइन का मान क्या बना 5 और क्रॉस का 12। एग्जाम में आपको ये ट्रिक करना पड़ेगा, 30 मिनट का टाइम होता है, 80 मिनट में हमको क्या करना है, सवाल पढ़ना भी है, दूसरा उसको समझना भी है, तीसरा उसको सॉल्व भी करना है, चौथा उसको पेंट भी करना है, वो जो गोला रहता है ना जो पेंट किया जाता है वो भी करना है, मतलब 1 2 3 4 चीज करना है, तो बहुत चीज हमको मन में ही करना है। और इस सब की ट्रिक आपको हम बताया, सवाल देखना है तो आंसर कैसे दिया जाता है। साइन बाय कॉस 5/12 हो गया ना, यानी tan थीटा बराबर 5/12, 5/12 हो गया। अब देखिए ये हुआ P, ये हुआ B, हमको H निकालना है। H बराबर क्या होता है 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर होता है ना, 5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25, 12 का 144, H बराबर 9 6 1, ये चीज क्या होता है 13 का होता है ना। ऐसे भी ये ट्रिपलेट था ना 5 12 13 का, ऐसे ही बना दिए, यानी P बराबर 5, B बराबर 12, H बराबर 13। चलिए अब सवाल क्या बोला, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 1 माइनस क्रॉस ए और साइन ए, 1 माइनस क्रॉस यानी B बाय एच, B क्या है 12 और 13, 12/13, और साइन, साइन क्या होता है P बाय एच यानी 5/13, यही है। अब देखिए यहाँ पे ये कैल्शियम लेके सेम चीज, तो 13 माइनस 12/13 हो गया, नीचे में 5/13, ये 13 चला गया, यानी 13 में से 12 जाए यानी 1/5, ये आंसर। ठीक, समझ में आया। अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना है 7/1। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा, यानी 7 + 1 8, 7 में 1 जाएगा 6, कॉसेक का क्या होता है 1/sin, कॉट का क्या हो जाता है क्रॉस बाय साइन, होता है ना 1/cos/sin, काट दिए इसको 4:3, 2 से काट दिए 4/। अब देखिए ये साइन ऊपर चले जाएगा, 1/sin मल्टीप्लाई साइन बाय कॉस बराबर 4/। अब ये साइन चला गया, 1/cos बचा, 1/cos क्या होता है सेक थीटा बराबर 4/3। अब देखिए सेक क्या होता है h/b, यानी h का मान है मेरे पास 4, b का मान है 3, हमको p निकालना है ना, h का मान है 4, b का मान है 3, हमको p निकालना है। p का मान होता है बड़ी वाली में 4 है ना, 4 का होल स्क्वायर 16 में से नीचे वाली 3 का होल यानी 9 हटा देना है, क्या बचेगा 16 में 9 जाएगा तो 7 यानी √7 बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा √7, यानी p बराबर √7। चलिए अब बनाना क्या है वो देख लेते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा -1, 4 sin स्क्वायर थीटा +5, यही बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा, साइन P/H, P क्या है मेरा
√7 बाय 4 का होल स्क्वायर -1, यहाँ पे 4 √7 बाय 4 का होल स्क्वायर +5, यही है ना। चलिए एक लाइन और यहाँ पे देख लेते हैं। 7 का होल स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों कट जाता है, पहले बता दी क्या बचा, 4 × 7/6। चलिए इधर ही बनाते हैं, क्या बचा 4 × 7/16 -1, ये वाला -1 नीचे में 4 × 7/60 +5, ये 5 का 5 उतार दिए खाली। अब देखिए 16 और 1 क्या हो जाएगा, 28 - 16 डिवाइड बाय, ये यहाँ पे एक बार कटा ले तो आसान हो जाए, 4 बार में ये भी कट दिया, ये भी 16 ही है, 4 बार में आसान हो गया ना। 7 -4/4 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा 7 + 20/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये 4 चला गया, 3 20 + 7 27 कट जाएगा 1/9 आंसर, ठीक है। अब 11 नंबर, 11 में क्या है, sin इक्वल थीटा बाय tan इक्वल थीटा माइनस sin इक्वल थीटा 5/1, यही है ना। पहले इतना ही देखना है हमको, चलिए इसको भी बनाते हैं। साइन का मान तो 5 है, अब tan में ऐसा क्या घटाया हो रहा है कि 1 आ गया हो रहा, यानी sin स्क्वायर tan स्क्वायर, यानी ये 5 और ये क्या 6 में 5 घटाएगा तब ना 1 आएगा, tan बराबर क्या हो गया 6, ठीक ना। अब देखिए साइन स्क्वायर, ये क्या tan है ना, वो नीचे में है, यानी कॉट हो गया, यानी कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये चला गया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर 5/3, ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो गया, यानी कॉस स्क्वायर कॉस वाला क्या हो गया √5 √6, यानी b बराबर √5 और h बराबर √6, हम लोग p निकालना है, यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, √6 का √6 - 5 1, यानी p बराबर क्या हुआ मेरा 1, b बराबर √5, p बराबर √5 और h बराबर √6। अब देखिए हमको सवाल क्या बनाना है, 24 sin इक्वल थीटा और -15 sec इक्वल थीटा डिवाइड बाय 6 इक्वल थीटा -7 cot इक्वल थीटा, यही बनाना है। अब देखिए साइन p/h, p क्या है 1, h क्या है मेरा √6 है ना, अब इसका 1 का भी होल स्क्वायर करना है और √6 का भी होल स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्यों करना है क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए, -15 सेक क्या होता है h/b होता है, h क्या है √6 है, चलिए एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं। साइन क्या होता है p/h, यानी 1/√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेक क्या होता है b/h
बी होता है एच क्या है मेरा रूट 6 और बी क्या है मेरा रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे आइए 6 मल्टी क्रॉसेस क्या होता है क्रॉसेस यानी एच क्या है मेरा रूट 6 एच बाई पी होता है ना रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस कॉट कॉट क्या होता है बी बाई एच होता है बी बाई पी होता है कॉट का बी क्या है रूट 5 है और पी क्या है 1 है का होल स्क्वायर बाय 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1/6 माइनस 15 मल्टीप्लाई 6/5 हो जाएगा। नीचे में 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट हट दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 दे नहीं दे बार बराबर 4 1 चला दिया ये 5 1 अब यहाँ पे क्या चौकों में 4 बचा तो यहीं पे देख लीजिए आप सबसे इसके बाद 4 1 जा 4 माइनस 5 6 जा 30 नीचे में 6 6 जा 36 5 7 जा 35। अब यहाँ पे देखिए 13 में 4 जाएगा क्या बचेगा 24 माइनस 36 में 35 जाएगा यानी 1 तो आंसर क्या हुआ -24